ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम 5th चैप्टर के 22nd वर्ष से अपनी रीडिंग को आज दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन है, बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि यानी कि स्टार्ट तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य द्वारा एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगीजन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5वें स्कंद यानी कि कैंटो और 5वें चैप्टर के प्रथम श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हते विंग भुजाम विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों यानी कि पिग्स को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। श्लोक नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों और मन को वश करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र और वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज में वो सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। डिजायर्स और एंगर को हमको कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 24।
यो अंतः सुखो अनंतरा रामस्त तथा तथांत ज्योतिर्तिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो यानी कि हमको एकांत में बैठकर अपने अंदर परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, जुड़ाव करना चाहिए, और हम अपनी लाइफ के कार्यकलापों को इस तरह से भी आराम से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमारा सिर्फ बाहर के साथ जो है, क्या बोलते हैं, बाहर की क्रियाओं, बाहर की एक्टिविटीज़ के साथ ही अगर हमको सुख मिलता है, तो उससे क्या है कि फिर हमारे जो बाहर की जो ख्वाहिशें हैं वो हमेशा से चलती रहेंगी। जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनका कोई अंत नहीं होगा। तो लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ से पहले हमें हमारे पूरा प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हमारा अपने आप से कनेक्शन बन सके, अपने अंदर परमात्मा से कनेक्शन बन सके, और हम बाहर के सुखों से ही खाली प्रसन्नता ना प्राप्त करने वाले रह जाएं। श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मूष निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्ममानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर और मन के क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में क्यों न फंसा हो। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के
कैंटो के 22वें चैप्टर के 39 वर्स में इस प्रकार हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यत् योऽपि रुद्धः स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों को सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज। मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा यानी कि मेडिटेशन से अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में रख देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। वह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। श्लोक नंबर 27 और 28 दोनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। पहले श्लोक नंबर 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च क्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। श्लोक नंबर 28। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपारायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित हैं। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो हम जब सुबह अपना जाप करते हैं माँ मंत्रा का, तो हमको आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं बैठना, ना ही आंखें खोल के। बंद करने की स्थिति में हमें नींद आ सकती है और आंखें खोलने की स्थिति में हमारा मन वहीं पहुंचेगा जो जिस वस्तु विषय को हम देख रहे हैं। तो जब हम अपनी आंखों को अधखुली
अधखुली आईलिड्स यानी कि पलकों से अपने नाक के मिडल में, सेंटर में देखें और इस तरह से हम मेडिटेशन या अपना जाप ठीक से कर सकते हैं। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब सो जाने की संभावना होती रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण और अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय और क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश करने की यह अधिक उत्तम विधि है। श्लोक नंबर 29। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बुद्धिजीव यानी कि कंडीशन सोल इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के वे सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपने प्रभुत्व जताते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति यानी कि माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि के रूप में शांति प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है, प्रत्यक्ष है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण का या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध भक्ति भगवान के अंश रूप में ही ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है,
और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। ओके, सो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से प्रभावित नहीं होगा। सॉरी, कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लॉर्डशिप। प्रभुपाद हमको बार बार ये बताते हैं कि हमको थोड़ा सा कुछ वैल्यू मिले, कुछ पावर मिले तो हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, तो माया के संपर्क में आके हमको और डिजायर्स मिलते हैं, डिजायर्स बढ़ते ही रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत उससे पदार्थ की परिधि में स्थित हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही कृष्ण भावनामृत परिधि यानी कि उसके जुरिस्डिक्शन में रहना। तो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। किंतु भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने वाले पर जीवन का अद्भुत हम क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर ही जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। किंतु कृष्ण भावना में उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ की चिंतन में जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत सकता है। तो यानी कि जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य अपने डिजायर यानी कि इच्छाएं और अपने एंगर यानी कि क्रोध पर भी जीत सकेगा। सो सेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों को संयमित रखना, सभी कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि हमारी भक्ति का फर्स्ट स्टेप भी इंद्रियों को कंट्रोल करने से ही स्टार्ट होगा। तभी हमारे डिजायर्स और एंगर कम होंगे। तभी जो हमारा डिजायर है वो भगवान के साथ डवटेल होगा, जिसको बोलते हैं ना प्रभुपाद बार बार इंग्लिश में, वी हैव टू डवटेल आवर डिजायर्स टुवर्ड्स कृष्णा। तो जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उसका जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। पर आजकल हम देखते हैं अष्टांग योग में क्या कहते हैं, अष्टांग योग करो आप, यम नियम, ये सब यम होता है नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम है ना, नियम इज रेगुलेशंस, यम इज अपने ऊपर कंट्रोल करना। जब प्राणायाम करते हैं हम ये सांस के कंट्रोल करना, ये सब। तो ये सब
8 डिफरेंट पार्ट्स हैं अष्टांग योग के, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। पर इसका रीज़न क्या है? इससे हम सेल्फ कंट्रोल शुरू करते हैं। जब हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में होगा, जब हम हमारा अपने शरीर के ऊपर हमारा क्या बोलते हैं ग्रिप होगा, तभी तुम्हारी भक्ति स्टार्ट होएगी, ठीक है ना। अदरवाइज तो हम अपने सेंसेस को खुश करते रहेंगे और अपनी इंद्रियों को खुश करते रहेंगे और दैट्स इट। एक डिज़ायर पूरे करो, 100 डिज़ायर्स और मिलेंगे। भगवान ने ऐसा ही सृष्टि का निर्माण किया है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अब हम करेंगे अपना 6th चैप्टर स्टार्ट, ध्यान योग, अगली दफा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और प्लीज़ चैंटिंग कीजिए, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, पर उसको भगवान के साथ जोड़ें, भगवान को बीच में लाएं अपने सभी एक्टिविटीज़ के, और अपने घर को वैकुंठ बनाएं और अपने आप को अग्रसर करें भक्ति के मार्ग पर। यही परम सुख है इस जीवन का। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।